प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा जिसकी बोर्ड में आने की संभावना का प्रतिशत बहुत अधिक होता है, मतलब जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टॉपिक क्या है हमारा? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना। धारावाही वृत्ताकार कुंडली होती क्या है? एक, अगर हम तार को वृत्त का रूप दे दें और उसमें धारा प्रवाहित करें तो वो धारावाही वृत्ताकार कुंडली होती है। तो अब हमें क्या गणना करनी है? हमें उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। किसके नियम से? हम नियम यूज करेंगे बायो-सैवर्ट के नियम से। तो हम एक चित्र बनाते हैं। ये हमारी एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी है? ए। इसका केंद्र बिंदु है O। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस धारावाही कुंडली से X दूरी पर एक बिंदु P है। ये बिंदु P है। ये बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण। हम इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर मानते हैं। हमने ऐसा ही एक अल्पांश लिया जिसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? dl। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस धारावाही कुंडली के कारण इस अल्पांश को हम किससे जोड़ देते हैं? बिंदु P से जोड़ देते हैं। ये दूरी कितनी है? R। अगर हम त्रिभुज, इसे A बिंदु मान लिया, अगर हम त्रिभुज AOP की बात करते हैं, किसकी? AOP में, तो हमारे पास AP स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और R का मान कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पात 1/2। अब समझने वाला भाग आता है, जब किसी धारावाहिक तार होता है तो इसमें मैक्सवेल का दाहिने हाथ का पेच का नियम लगाते हैं। अब जब हम यहां पे मैक्सवेल का पेच का नियम लगाएंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा? हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस एपी अक्ष के लंबवत आएगा। हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा वो कैसे आएगा? एपी अक्ष के लंबवत आएगा, 90 डिग्री पे। ठीक है, एपी अक्ष के लंबवत आ गया। अब हमारे इस चुंबकीय क्षेत्र को, ये हमारा कोण कितना है? फाई। इसी त्रिभुज में अगर हम साइन फाई के मान की गणना करेंगे तो साइन फाई क्या आ जाएगा हमारा? लंब बटे विकर्ण एपी ए अपॉन आर। अब यहां पे एक अभिलंब डालते हैं। ये अभिलंब डाला हमने। ये वाला कोण कितना है हमारा? 90 डिग्री। ये कोण कितना बचेगा हमारे पास? 90 डिग्री माइनस फाई। और ये वाला कोण कितना है हमारा पूरा? 90 डिग्री। तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ये फाई कोण हो जाएगा। पहले मैं अल्पांश
डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से? बायो-सेवर्ट के नियम से। कितना हो जाएगा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो ना, एपी पे जो ये वाला भाग है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो एपी के लंबवत है, तो ये कोण किसके बीच में आता है? धारावाही अल्पांश और विस्थापन सदिश के बीच में। तो धारावाही अल्पांश और विस्थापन सदिश के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो डीबी कितना बच गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 1। अब ऐसे ही अगर हम एक अल्पांश लेंगे, जैसे हम अब हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ गया डीबी, ये इस अक्ष से कितना कोण बना रहा है? फाई। तो हम इसे घटकों में वियोजित करते हैं। यहां कितना आ जाएगा? डीबी कॉस फाई, और इस अक्ष के साथ कितना आ जाएगा? डीबी साइन फाई। ऐसे ही एक अल्पांश हम यहां पे लेंगे, फिर इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो ये भी फाई कोण होगा। तो इस अक्ष में कितना चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा? डीबी कॉस फाई, और यहां पे कितना आ जाएगा आपका? डीबी साइन फाई। आप यहां देख रहे होंगे ये डीबी कॉस फाई को, ये डीबी कॉस फाई क्या कर रहा है? निरस्त कर रहा है। ये डीबी कॉस फाई इस डीबी कॉस फाई को क्या कर रहा है? निरस्त कर रहा है। इसी तरह जो भी छोटे छोटे अल्पांश हमने लिए हैं, जैसे हमने अल्पांश यहां पे डीएल लंबाई का लिया, ऐसे यहां पे इस वाले को ये वाला कैंसिल करेगा, इस वाले को ये वाला कैंसिल करेगा, मतलब डीबी कॉस फाई पूरे के पूरे निरस्त हो जाएंगे। डीबी कॉस फाई एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र B समाकलन, सॉरी केवल समाकलन है, डीबी साइन फाई। अब B, डीबी की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, और साइन फाई का मान क्या है? a अपॉन आर। तो म्यू नॉट आई a अपॉन 4 पाई आर की पावर 3 और समाकलन dl। तो b का मान कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई a अपॉन 4 पाई आर की पावर 3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई। तो b कितना हो गया आपका? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3। इसे कैसे लिखेंगे आगे? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2, आर की वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी थी? 1/2, ये हो जाएगी 3/2। आर का मान था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पे आप कहते हैं तो अलग अलग स्टेप में दिखा देते हैं। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 आर, यहां पे था ना आर का मान रखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2, ये 3 था, तो ये मान आ गया। अगर कुंडली में n फेरे हों, n फेरे हों, जब कुंडली में n फेरे हों तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई
ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। एक इसमें स्पेशल केस आता है, विशेष स्थिति में। एक इसमें विशेष स्थिति आती है, विशेष स्थिति में x इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब बिंदु P बिंदु O पर आ जाए। हम केंद्र पे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना की बात कर रहे हैं। तो B कितना हो जाएगा, μ0 NiA स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर की पावर घात 3/2। μ0 NiA स्क्वायर अपॉन 2 A की घात 3। तो B आ गया μ0 Ni अपॉन 2A। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, मैं बार बार कहता हूं। जिस बच्चे ने पहली बार मेरी वीडियो देखी है, बच्चों इकाई 1 से इकाई 9 तक का संपूर्ण सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध है, मतलब अध्याय इंपॉर्टेंट टॉपिक की अलग से वीडियो उपलब्ध है, न्यूमेरिकल्स उपलब्ध है, और आपके लगभग सभी प्रयोग जो संभव प्रयोग थे मेरे लिए, जो मैं करा सकता था, वो सभी संभव प्रयोग वीडियो के रूप में उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए और अपनी फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। बच्चों, आपको अगर मेरा इस तरह से पढ़ाना समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल जरूर दबाइए, जिससे आपको जो भी नई वीडियो आए उसकी इंटीमेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।